साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो है स्टडीज़ के अंदर मेरे सामने आया। जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का। जजमेंट के अंतर्गत एक बड़ी राहत दी गई है समस्त व्यक्तियों को जो कि जुड़े हुए हैं बैंकिंग से। साथियों पहले हम काम कर रहे थे कैश में, अब हम काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से। पैसा हमारे खाते में आता है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि वो पैसा जो है जुड़ा होता है साइबर फ्रॉड से। साइबर एजेंसियाँ जो हैं बैंक को मेल करती है और बैंक करती क्या है, आपके पूरे अकाउंट को सीज। अब बेचारे आप परेशान हो गए। अब जो पैसे उसमें हैं ना तो उसका उपभोग कर पा रहे हैं, ना पैसे उसमें ले पा रहे हैं। करें तो क्या करें, ये समस्या है इस देश के हर एक आम आदमी की। क्योंकि अधिकांशतः हम लोग मेंटेन करते हैं सेविंग अकाउंट, और सेविंग खाते में सस्पेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू करंट अकाउंट। क्लियर है। तो साथियों राहत कैसे दी कोर्ट ने। जजमेंट है पवन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसका रिट पिटिशन नंबर है 15066/2024, और जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने। साथियों इसमें जो स्टोरी है ना उसको अपन समझते हैं क्या मामला था। साथियों जो व्यापारी है इस केस में उसका नाम है पवन कुमार। ये क्या व्यापार करता है, क्या करता है, थोड़ा दिमाग लगाना। ना ये व्यापार करता है सोने चांदी का, ना कचौड़ी समोसे का, ये करता है व्यापार छोले भटूरे का। ये बेचता है छोले भटूरे। वैसे एक बात कह दूं कि भाई बहुत अच्छी डिश है, खानी चाहिए सर्दियों के अंदर। गर्मियों में खाओगे तो ये गैस कर सकती है, बट यहाँ तो उत्पाद जो है मच गया अलग तरीके का। छोले भटूरे इसने बेचे किसी को, उसने जो है पेमेंट किया, अल्टीमेटली खाते में आया सिर्फ 105 रुपये। और 2-3 दिन बाद जो है खाता हो गया इसका सीज। ये गया बैंक के अंदर कि मेरा खाता चल नहीं रहा है, तो बैंक ने कहा भाई तुमने साइबर फ्रॉड किया, तुम इसमें इन्वॉल्व हो और हमको ऐसा इंटीमेशन है पुलिस का, इसलिए हमने तुम्हारा अकाउंट जो है वो सीज कर दिया। ये भटकता रहा, बार बार जो है उनसे पूछता रहा कि भाई मुझे करना क्या है, ये अकाउंट जो है डीफ्रीज कैसे होगा, इसमें मेरे पैसे हैं और मेरे को और सामान खरीदना है छोले भटूरे के लिए, तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ अपने अकाउंट को डीफ्रीज। पर किसी ने इसकी सुनवाई नहीं करी। अल्टीमेटली फिर ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया, बट ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाने से पहले इसने कुछ स्टेप लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। वो क्या क्या थे, इसको भी जो है हम इसको नोट डाउन करते हुए चलते हैं। साथियों इस बंदे का जो अकाउंट है वो था सेविंग अकाउंट, इसको आप नोट कर लो। हालांकि है ये बिजनेसमैन, पर तब भी मेंटेन क्या कर रहा है, सेविंग अकाउंट। सबसे बड़ी गलती ये होती है हम लोगों से। ये अकाउंट था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और 1 अक्टूबर 2024 को ये अकाउंट जो है वो सीज हुआ था। कारण क्या है, जो मैंने आपको बताया, 105 रुपये किसी खाते में आ गए। और वो क्यों आए थे, क्योंकि ये बेचता है छोले भटूरे जिसका रेट है 35 रुपये पर प्लेट। 3 प्लेट जो है इसने बेची, जिसका अमाउंट था 105 रुपये। किसी ने खाया या किसी ने ऑर्डर किया 3 प्लेट का। अल्टीमेटली जो पैसा खाते में आया वो उस अकाउंट से आया जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ साइबर फ्रॉड एंड साइबर क्राइम। इनका कहना यह था कि कंसर्न बैंक जो है हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, और कंसर्न बैंक ने अकाउंट सीज करने से पहले हमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया। इनका कहना यह था कि हमारे खाते में जिस दिन ये अकाउंट सीज हुआ पैसा था 1,22,556 रुपया। अब ये अमाउंट जो है हम काम में लेते हैं अपने डेली एक्सपेंसेस के अंदर। ये अमाउंट जो है हम काम में लेते हैं छोले भटूरे का जो रॉ मटेरियल आता है उसे खरीदने के अंदर। ये मटेरियल जो है जब हम खरीदे ही नहीं पाएंगे, अपना दुकान ही नहीं चला पाएंगे, अपने जो घरेलू खर्चे हैं वो ही नहीं निभा पाएंगे, तो हम जी नहीं पाएंगे। क्लियर है बात ये। तो इन्होंने जोर दिया आर्टिकल 21 संविधान के ऊपर। हर व्यक्ति को राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का। वो ये कहता है कि अगर आपको जीना है तो आपको जीना होगा विथ ह्यूमन डिग्निटी। यू कैन नॉट बी अलाउड टू सर्वाइव विथ दोज पैरामीटर्स, जहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि आपका सर्वाइवल जो है विथ ह्यूमन डिग्निटी नहीं है। तो जब पैसा हमारे खाते में है, हम उससे सर्वाइव कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो हमें क्यों रोका जा रहा है इस तरीके से कि आपने जो है एक साइबर फ्रॉड कर दिया। सिर्फ जो पैसा हमारे खाते में आया उसका हमारे पास एक स्रोत है, और ये स्पष्ट व्यू था कंसर्न पिटिशनर का कि हम कैश में जो है पैसा नहीं लेते हैं, हम पैसा जो है खाते में लेते हैं। 35 रुपये पर प्लेट हम बेचते हैं छोले भटूरे, और हमने 3 प्लेट जो है बेचा। कुल इसका पैसा है 105 रुपये, वो हमने खाते में लिया और हमारा खाता जो है सीज हो गया। ये भी अटैक था कंसर्न पिटिशनर का कि जो भी अकाउंट सीजर हुआ है उसका एक सीजर रिपोर्ट बनेगा, और ये रिपोर्ट जो है इन्फॉर्म होगा मजिस्ट्रेट को एज पर सेक्शन 102 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 106 ऑफ BNSS विच एवर इज एप्लीकेबल। इनका ये भी तर्क था कि हद से ज़्यादा मान भी लिया जाए कि साइबर फ्रॉड है भी, बट मेन बात ये तो मालूम पड़ा कि मेरा इस केस में क्या इन्वॉल्वमेंट है, इस कॉन्स्पिरेसी में मेरा क्या योगदान है, मैं कैसे बेनिफिशियरी हूँ। जब तक क्लिंचिंग फैक्ट्स रिकॉर्ड पे नहीं है तब तक कार्रवाई अपने आप में गैर कानूनी है। इनका कहना है कि हमारे खाते में है 1,22,556 रुपया,
गलत अमाउंट कितना आया 105 रुपया, तो इसकी हद तक जो है आप लीन लगा दीजिए, बट हमारा अकाउंट पूर्ण रूप से सीज करना गलत था और ये कार्रवाई पूर्णतः अनुचित है। तो कोर्ट ने फैक्ट को, सर्कमस्टेंस को देखा और कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है लेट डाउन करे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। सबसे पहली बात, कोर्ट ने जब क्वेरीज करी इस केस में तो ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक साइबर फ्रॉड हुआ है। ये भी मालूम पड़ा कि उसकी एफआईआर भी हुई है। ये भी मालूम पड़ा कि पुलिस ने जो है इन्फॉर्म करा कंसर्न बैंक को। ये भी मालूम पड़ा कि उसके कॉन्सिक्वेंटल में पूरा अकाउंट जो है यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई कॉन्स्पिरेसी में योगदान क्या है, ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा। कनेक्शन क्या है क्राइम से, ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा। कैसे ये बेनिफिशियरी है, ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा। जब फैक्ट पूर्णतः सपोर्टिंग नहीं है, फैक्ट जो है एक चेन फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आधे अधूरे फैक्ट पे सिर्फ ये कहना कि आप इस केस में इन्वॉल्व हैं क्योंकि आपके खाते में जो है एक सस्पेक्टेड अमाउंट आया है इसलिए आप जिम्मेदार हो गए, ये अपने आप में गलत है। कोर्ट का कहना यह कि यह वायलेशन है आर्टिकल 21 संविधान का, क्योंकि हर व्यक्ति को राइट है टू सर्वाइव विद ह्यूमन डिग्निटी। अगर इस तरह की हम फ्रीजिंग करेंगे और ऑलरेडी किसी के खाते में जो है पैसा है उसको वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? उसके जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, उसके जो चार्जेस हैं, उसे कैसे मीट आउट करेगा? तो अगर सस्पेक्टेड अमाउंट खाते में है तो उसकी हद तक जो है आप लीन कर दो, बट पूरे अकाउंट को सीज करना ये अपने आप में ही गैरकानूनी दिखाई देता है। कोर्ट ने कहा कि स्पेसिफिक समय आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो ऐसे सिनेरियो में एंटायर अकाउंट को सीज करना अपने आप में ही गलत और गैरकानूनी है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में पूरी कार्रवाई गलत है। तो कोर्ट ने बैंक को ये आदेश दिए कि आप सिर्फ और सिर्फ 105 रुपये की हद तक लीन कर दो खाते को और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सके और अपने अकाउंट को जो है ऑपरेट कर सके, ये लिबर्टी जो है प्रोवाइड कर दो कंसर्न पिटिशनर को। पर साथियों, ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये जीवन दान है हर उस भारतीय को जिसके पास सेविंग खाता है या छोटा व्यापारी है, इसके खाते में गलत पैसा आ गया है और कंसर्न साइबर क्राइम को टैग करते हुए कंसर्न अथॉरिटी का कहना यह है कि चूंकि इस क्राइम में आप इन्वॉल्व हैं इसलिए आपका हम पूरा खाता जो है सीज करते हैं। साथियों, जरा सोचिए कि आप सैलरी जो है कमाते हैं और आपकी तनख्वाह जो है महीने की 20,000 रुपये, कोई गलत एंट्री जो है खाते में आपकी आ गई और उस एंट्री के तहत जो है जो ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है खाते में वो तक भी हो गया फ्रीज, आप अकाउंट को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप परिवार को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, क्या बीतेगी आपके ऊपर? तो कम से कम एक राहत दी है, तो करना क्या है, स्टेप्स क्या होंगे, इसको आप समझ लो ताकि हमें कोई दिक्कत जो है भविष्य में पैदा ना हो अगर हम इस तरह के सिनेरियो में ट्रैप हो गए या फंस गए। साथियों, जब भी हमारा खाता सीज हो जाए एक बात ध्यान रखना कि कभी भी आपको जल्दबाजी वहाँ पर नहीं करनी है। आपको केवल और केवल लेने 5 स्टेप जो आपके लिए काफ़ी इजी रहेंगे। स्टेप नंबर 1, हमको जाना है कंसर्न बैंक में, उनको एक लिख के देनी है एप्लीकेशन कि ये मेरा अकाउंट है, मुझे मालूम पड़ा कि ये अकाउंट जो है मेरा फ्रीज़ हो गया है, ये क्यों फ्रीज़ हुआ है, इसका स्पेसिफिक कारण क्या है, ये मुझे बताएं। आपका बैंक जो है आपका सर्विस प्रोवाइडर है, अगर आपको सूचना वो नहीं देता है प्रॉपर तरीके से तो बैंक जो है वो जिम्मेदार हो जाएगा कंज्यूमर डेफिशिएंसी के तहत। क्लियर है बात ये? दूसरी बात ये है कि जब डिटेल्स मालूम पड़ जाए तो कंसर्न जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है साइबर क्राइम में, उससे आप खुद भी कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हो कि भाई हमारी गलती नहीं है, हम व्यापारी हैं या हम सैलरीड पर्सन है, ये जो अमाउंट है उसका ये सोर्स है और हमारा एक प्रतिष्ठान है, हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं और जो भी अमाउंट खाते में आया वो आज भी खाते में है, सस्पेक्टेड है तो आप उसकी हद तक लीन कर दीजिए। अगर आप पूरे खाते को स्वीज करेंगे या उसको फ्रीज करेंगे तो ऐसे सिनेरियो में जो मेरे पारिवारिक खर्चे हैं, जो मेरे अपने खर्चे हैं, जो मेरे खर्चे हैं व्यापार के, उसको मैं मीट आउट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे ऊपर जो है कृपा दृष्टि रखिए और सिनेरियो को देखते हुए, फैक्ट्स को देखते हुए अकाउंट को जो है वो डीफ्रीज कीजिए। क्लियर है? और वहाँ पर आपको गाइडलाइंस भी जो है लिखनी है कि बार बार ऐसे सिनेरियो है कि जहाँ पर अकाउंट जो है फ्रीज हुए पर कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति है कि साइबर फ्रॉड हुआ है और कुछ पैसा जो गलत है या सस्पेक्टेड है आपके खाते में आया है, तो ऐसे सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ उसकी हद तक खाते को लीन कर सकते हैं, पूरे अमाउंट को लेकर एंटायर अकाउंट को जो है हम फ्रीज नहीं कर सकते। और वो गाइडलाइंस महत्वपूर्ण है। रिसेंट पवन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का दिसंबर 2024 का, इस पर जो है आपको रिलाई करना है। अगर फिर भी ये नहीं मानते हैं तो अगला स्टेप है स्टेप नंबर 3, गिविंग द रिमाइंडर। ये काम आपको एज सुन एज पॉसिबल करना है और उनको टाइम देना है 3 से लेकर 5 दिन का। अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम एक प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन रहेगा हमारे पास में। स्टेप नंबर 4 में आएगा लीगल नोटिस बाय द एडवोकेट। ये बहुत जरूरी है जो आप लोग नहीं करते हो। और 5वां स्टेप है फाइलिंग ऑफ पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। वो फाइल करना है आपको रेट ऑफ मैंडामस। उसमें कंसर्न बैंक, कंसर्न अथॉरिटी साइबर की पार्टी बनेगी और ये स्पष्ट करना है कि हम गलत आदमी नहीं हैं, हम एक अच्छे व्यापारी हैं या हमारी एक इनकम है फ्रॉम सैलरी और ये पैसा जो गलत आया है हम लौटाने को तैयार हैं और हमने कोई साइबर फ्रॉड नहीं करा है। और अगर ये खाता डिफ्रीज नहीं होता है तो हमारा जो लिवलीहुड है, हमारा जो ऑपरेशनल चार्जेस है हमारे बिजनेस का या हमारे जो
डे बाय डे अफेयर्स हैं, उसके जो खर्चे हैं उसको हम माइटिगेट नहीं कर पाएंगे, उसको हम चेज नहीं कर पाएंगे अगर इस तरह से खाता अगर फ्रीज रखेंगे। तो अल्टीमेटली इट विल इन्फ्रिंग आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऐसी स्थिति में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा और आपका अकाउंट जो है इजीली हो जाएगा डीफ्रीज। क्लियर है बात ये? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, तो गलती मत कीजिएगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग गलतियाँ करते हैं कि हमारे दोस्त वगैरह हमारे पास में आते हैं, वो कहते हैं कि ये पैसे जो हैं आप अपने खाते में ले लो और हमको जो है कैश में दे दो और हमारी जो हेल्प हो जाएगी। गलती से भी ये काम मत करना। अगर कोई पैसा बाहर से आ रहा है आपके खाते में या कहीं और से आ रहा है, इसका कोई सोर्स आपको अता पता नहीं है और अल्टीमेटली वो पैसा साइबर फ्रॉड का हुआ और आपका कोई मित्र या आपका मिलने वाला आपसे पैसे कैश में ले गया, तो वहाँ पर आप बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अगर पैसा खाते में है तो आप रिटर्न करने की पोजीशन में हो, उस पर लीन लग सकता है। अगर पैसा ही निकाल लिया तो फिर क्या रिटर्न करोगे? इसलिए वो गलती हमको भूल के भी नहीं करनी है। तो लीगली अवेयर रहो और ऐसी समस्या आने पे इजीली जो है समाधान उसका हो सकता है। और अमूमन जब आप कॉरेस्पॉन्डेंस करते हो बैंक से और कंसर्न साइबर से, तो मोटा मोटा महीने 2 महीने में हमको सॉल्यूशन जो है इजीली मिल जाता है। क्लियर है? तो इसलिए घबराए नहीं, चीज़ कठिन दिखती है, टेक्निकल दिखाई रहती है, पर इजीली जो है हम समाधान उसका निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।